ट्रेन। आप जैसे ही ये शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में पहले क्या आता है? वो स्टेशन पे होने वाली अनाउंसमेंट की आवाजें, Your attention please. Train number 56. या वो चाय चाय की आवाजें। हम सब की अपनी अपनी यादें जुड़ी हैं ट्रेन के साथ, क्योंकि जो मज़ा ट्रेन से सफ़र करने में आता है वो मज़ा कार या प्लेन से सफ़र करने में नहीं आता। वो स्टेशन की आवाज़ें, वो सामान बेचने वालों की आवाज़ें एक अलग ही एहसास दे जाती हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी ट्रेन के साथ अच्छी यादें जुड़ी होंगी, पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी ट्रेन के साथ डरावनी और खौफनाक यादें जुड़ी होंगी। नमस्कार, मैं वीके रावत स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस अनोखी कहानी में। ये कहानी है 25 वर्षीय नवीन की, जो लंबे अरसे बाद अपने परिवार से मिलने बरेली जा रहा था। रात के करीबन 11:30 बज रहे थे। ठंड का मौसम था, चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। स्टेशन छोटा होने की वजह से यहाँ ज़्यादा ट्रेन्स का स्टॉपेज नहीं था, बस गिनी चुनी 3 से 4 ट्रेन, जिसकी वजह से स्टेशन ज़्यादातर सुनसान ही रहता था। नवीन स्टेशन में दाखिल होता है, जिसके एक हाथ में सूटकेस और दूसरे हाथ में फ़ोन था, जो उसने अपने कान से लगाया हुआ था। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँ और अभी ट्रेन आने में थोड़ा वक्त है। आप आराम से सो जाओ, मैं कल सुबह तक पहुंच जाऊंगा। अरे यार, आज कितनी ठंड है, ऊपर से ये ट्रेन भी लेट हो गई। नवीन अपने फ़ोन को जेब में रखते हुए मन ही मन में सोचता है। वो आसपास इस उम्मीद से देखता है कि उसे कोई शख्स या कोई स्टॉल दिख जाए, पर कोहरा होने की वजह से कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा था। नवीन पास ही की एक बेंच पर बैठ जाता है और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगता है। बैठे बैठे कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता नहीं चलता। 12 बज जाते हैं। ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ से नवीन की आंख खुलती है। वो जल्दी से घड़ी की तरफ देखता है और ट्रेन पर चढ़ जाता है। चलो अच्छा हुआ ट्रेन मिस नहीं हुई, वरना मैं सोता रह जाता और ट्रेन छूट जाती। ये सोचते सोचते वो बैठने के लिए सीट ढूंढने लगता है। पूरी कोच में अंधेरा था, बस जो हल्की हल्की रोशनी आ रही थी वो आ रही थी छोटी लाइट से, जिसकी मदद से वो यहाँ वहाँ देखते हुए सीट ढूंढने लग जाता है। सब सो रहे थे। नवीन को एक सीट खाली मिलती है। वो उस सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके सामने बैठा शख्स सोया नहीं था, वो बस खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। इतने अंधेरे में क्या देख रहा है, नवीन मन में सोचता है और फिर से कोच में इधर उधर नजरें घुमाता है। जहां कुछ चीजें अजीब लगी उसे। यूं तो नवीन ने बहुत सी ट्रेनों में सफर किया था, पर यह ट्रेन कुछ अलग लग रही थी। गौर से देखने पे ये पता लगा कि इस ट्रेन का कोच बहुत ही पुराने वक्त का है। आजकल की ट्रेनों में
नवे कोचेस का इस्तेमाल होता है, पर इस ट्रेन में पुराना क्यों? ये सब बातें नवीन के मन में घूम रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने बैठे शख्स पर जाती है। वो शख्स नवीन को ही घूर रहा था। नवीन को उस शख्स का यूं घूरना बेहद अजीब लगा, पर फिर भी उसने मुस्कुराते हुए पूछा, और भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? जिस पे वो शख्स कुछ न बोला और फिर से बाहर की ओर देखने लगा। अजीब इंसान है, कोई जवाब ही नहीं दिया। कपड़ों से तो कोई देहाती लग रहा है। नवीन उस शख्स के कपड़ों की ओर देखते हुए मन में बुदबुदाता है और सोने के लिए आंखें बंद करता है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। शायद ये खुशी थी इतने वक्त बाद अपने परिवार के पास जाने की, या कुछ ऐसा था जो उसे सोने नहीं दे रहा था। नवीन बाहर की ओर देखने लगता है कि तभी वो सामने बैठा हुआ शख्स नवीन से कहता है, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? नवीन ने हाँ में जवाब दिया। वो शख्स मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में बहुत मीठी और गहरी नींद आ जाएगी और मन करेगा कि कभी उठूं ही ना, बस सोता रहूं। इतना कहते ही वो शख्स फिर से बाहर की ओर देखने लगा। नवीन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या मतलब था इसका। खैर, वो भी बाहर देखने लगा। बाहर बस एक गुप अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था और इतना वक्त बीत गया था, अब तक कोई स्टेशन भी नहीं आया था। ये बात बहुत अजीब थी। यूं तो चाहे कितनी भी रात हो, पर हल्की हल्की रोशनी तो आती है, कभी किसी घर से, किसी रोड लाइट से या चांद से। पर यहाँ तो गुप अंधेरा है, जैसे मानो बाहर कुछ हो ही ना। ये सब बातें नवीन के दिमाग में घूमती जा रही थी। ये सफ़र कुछ तो अलग है, कुछ तो अजीब सी बात है इस माहौल में, इस ट्रेन में और सामने बैठे इस शख्स में। कुछ और वक्त बीता। ट्रेन अभी भी चलती जा रही थी। ना कोई स्टेशन आया था और ना कोई क्रॉसिंग। नवीन ने बेचैन होते हुए अपनी घड़ी की तरफ देखा, जहां अभी भी 12 बज रहे थे। ये कैसे हो सकता है? जब मैं ट्रेन पे चढ़ा तब भी 12 बज रहे थे और अब भी 12 बज रहे हैं। कहीं घड़ी खराब तो नहीं हो गई? नवीन अपनी घड़ी पर हाथ मारते हुए सोचता है। वो उठ के गेट की तरफ जाने लगता है, क्योंकि अब उसे घुटन होने लगी थी। गेट पे आने के बाद वो अपना सर बाहर निकालता है, पर बाहर था बस अंधेरा। कुछ समझ नहीं आ रहा था। नवीन फिर से अपनी सीट पे जाने का सोचता है और सीट की तरफ बढ़ने लगता है, जहां अब वो ये पाता है कि ट्रेन में जो लोग सो रहे थे अब वो जागे हुए हैं और बहुत ही अजीब तरह से बस नवीन को घूर रहे हैं। नवीन को डर का एहसास होता है। दिल की धड़कनें तेजी से चलने लग जाती हैं, मानो कि ट्रेन की रफ्तार से मुकाबला कर रही हों। वो जल्दी से जाकर सीट पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या करे और क्या नहीं। वैसे तो नवीन आधुनिक विचारों वाला व्यक्ति था और भूत प्रेत की बातों पर मानता नहीं था, पर भी हालात ही ऐसे थे।
कि ऐसे ख्याल उसके मन में घूम रहे थे। वो हिम्मत जुटा के सामने बैठे शख्स के पैरों की तरफ देखता है और जो देखता है उससे वो तंग रह जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी धड़कनें रुक सी गई हों। उस शख्स के पैर उल्टे थे। नवीन बिना नजरें उठाए बाकी सवारियों के पैरों की तरफ देखता है, जहां उन सब के पैर भी उल्टे थे। क्या करें अब, कुछ समझ नहीं आ रहा था। नवीन ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो, पर डर साफ साफ उसकी आंखों में दिख रहा था। फिर नवीन एक तरकीब सोचता है। वो जल्दी से उठ के टॉयलेट की तरफ बढ़ने लगता है, पर वहाँ पहले से ही दो शख्स खड़े थे जो नवीन को देख के उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। नवीन पीछे मुड़ता है तो पाता है बाकी की सवारियां भी उसी की तरफ बढ़ रही हैं। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा लाशें हों। चेहरे पे ना कोई हाव भाव और आंखों में खून की प्यास। वो नवीन की ओर बढ़ रहे थे। नवीन गेट पे जाकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि ट्रेन से कूद जाना ही सही फैसला है, और वो भगवान का नाम लेकर ट्रेन से कूद जाता है। कि तभी उसकी आंख खुलती है और वो पाता है कि वो अभी बेंच पे बैठा है और उसी स्टेशन पे है। वो जल्दी से घड़ी देखता है जिसमें 12 बजने वाले थे। नवीन चैन की सांस लेता है। इस ठंड में भी वो पूरा पसीने से गीला हो चुका था। वो अपनी जेब में हाथ डालता है रुमाल निकालने के लिए, और जैसे ही रुमाल निकालता है उसके रुमाल के साथ एक कटिंग बाहर आती है। कटिंग न्यूज़पेपर की, जिसे नवीन पढ़ता है। 16 जून 1984। एक ट्रेन जो कि अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रही थी। एक कर्मचारी की लापरवाही की वजह से वो ट्रेन गलत ट्रैक पर चली जाती है, जो था एक डेड एंड, जिसकी वजह से वो पूरी ट्रेन नदी में गिर जाती है, जिससे बहुत से लोग मारे जाते हैं। यह हादसा बहुत ही दर्दनाक था। इतना पढ़ते ही मानो नवीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो फिर से सोच में पड़ जाता है। जो उसके साथ हुआ वो महज एक सपना था या सच? अगर सपना था तो ये न्यूज़ की कटिंग उसकी जेब में कैसे आई? ट्रेन का हॉर्न सुनते ही नवीन एकदम से डर गया और सोचने लगा कि क्या ये वही ट्रेन तो नहीं। पर गौर से देखने पे वो ये पाता है कि ये वो ट्रेन है जिस पे उसे बरेली जाना है। वो ट्रेन पर चढ़ जाता है। ट्रेन उस स्टेशन से रवाना होती है। नवीन पूरे रास्ते सो नहीं पाता। वो बस उसी घोस्ट ट्रेन के बारे में सोचता रहता है।